Hello friends, today we will talk about a new topic of economics, that is scarcity. Let's start. Scarcity is one of the key economic concepts. It refers to the limited availability of resources for human consumption. इकोनॉमिक्स में स्कारसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेन टॉपिक है। स्कारसिटी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की कमी की बात करते हैं। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वेयर एज रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स आर लिमिटेड। स्कारसिटी में हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ह्यूमन नीड्स हैं, जो इंसान की ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड है। बट उन नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। जैसे हम पैसे की एग्जांपल ही ले लें। पैसे को लेकर हमारी इतनी नीड्स हैं, बट उतना पैसा हमारी नीड्स हम पूरी नहीं कर पाता। जब किसी इंसान को साइकिल मिल जाता है तो उसे स्कूटर चाहिए, फिर कार, एट द एंड उसे एरोप्लेन, और उससे आगे उसकी इच्छाएं हैं, जो नीड्स हैं, जो बढ़ती जाती हैं। दिस फीचर ऑफ रिसोर्सेज मेक्स इट मोर वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव। अगर जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, इसलिए ही वो ज़्यादा वैल्यूएबल और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इफेक्टिव रिसोर्सेज एलोकेशन टेक्निक कन्फ्रंट द स्कारसिटी इश्यूज। अगर हर एक रिसोर्स को एक अच्छे तरीके से अवेल करवाया जाए और उसकी एक अच्छे तरीके से एलोकेशन की जाए, तो हम इस जो इशू है हमारा स्कारसिटी का, उसे कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी रिसोर्स को लेकर अगर हम हमारी डिसीजन मेकिंग है वो रैशनल तरीके से करें, तो हम अपनी ज़रूरतें लगभग पूरी कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ स्कारसिटी। मेन कारण क्या है, रीजन क्या है कि किसी भी रिसोर्स की स्कारसिटी होती है। सबसे पहले है डिमांड स्कारसिटी। व्हेन देयर इज अ हाई डिमांड फॉर अ रिसोर्स और प्रोडक्ट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और चेंजेस इन प्रेफरेंस। जब किसी भी चीज़ की कोई डिमांड है जो ज़्यादा होती है, किसी रिसोर्स की, किसी प्रोडक्ट की, तो उसकी क्या है, स्कारसिटी होने लग जाती है। जैसे पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, तो लोगों की प्रेफरेंस में भी चेंज आ रही है, डिमांड पैटर्न भी चेंज हो रही है। नेक्स्ट है सप्लाई स्कारसिटी। व्हेन द सप्लाई और रिसोर्स इज लो और कट ड्यू टू वेदर डिजास्टर और रिसोर्स डेप्लीशन। जब किसी भी रिसोर्स की सप्लाई कम हो जाती है, जहाँ किसी वेदर कंडीशंस के कारण कोई रिसोर्स नहीं आ रहा, कोई और डिजास्टर हो गया, जहाँ कोई रिसोर्स बिल्कुल ख़त्म हो गया, डेप्लीट हो गया, उसके कारण भी किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की कमी हो जाती है। स्ट्रक्चर स्कारसिटी। व्हेन देयर इज मिसमैनेजमेंट और इनइक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू पॉपुलेशन ऑफन बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स और लोकेशन पर। जब किसी भी रिसोर्स को इक्वली डिवाइड नहीं किया जाता, उसे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जाता पॉपुलेशन के बीच, तो वो क्या है, रिसोर्स कम हो जाता है। इसमें मेन फैक्टर क्या आता है, सरकार की कोई नीतियाँ अच्छी नहीं हैं, सरकारें ढंग से काम नहीं कर रही हैं, तो वो स्ट्रक्चरल स्कारसिटी हो जाती है। अदर कॉज ऑफ स्कारसिटी इज व्हेन नो अल्टरनेटिव इज अवेलेबल ऑफ एनी पर्टिकुलर रिसोर्स एंड डैमेज ऑफ रिसोर्स कांट बी फिक्स्ड। जब किसी रिसोर्स की स्कारसिटी, रिसोर्स को पूरा करने के लिए हमारे पास उसका अल्टरनेटिव चॉइस नहीं है। जैसे हमारे पास चाय का अल्टरनेट कॉफ़ी है, जूस का, कोल्ड ड्रिंक है, बट अगर किसी रिसोर्स का हमारे पास कोई भी अल्टरनेट नहीं है, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है पर्टिकुलर रिसोर्स की, वो कम हो जाएगी। जहाँ फिर किसी रिसोर्स को इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है कि उसकी जो डेप्लीट हो चुका है उसे दोबारा फिक्स नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ कारण है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी एक अर्थव्यवस्था में, एक कंट्री की इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो स्कारसिटी की वजह से ही आती हैं। तो मेन क्या है कि जनरली हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम चॉइस बनाएं, डिसीजन कैसे बनाएं किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को लेकर। It arises because people have unlimited desires but means to satisfy the desire is limited। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि हमारी डिज़ायर्स हैं जो अनलिमिटेड हैं, नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, और जो हमारी उनको रिसोर्सेज हैं, मीन्स हैं, जो साधन है, रिसोर्स हैं, वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम्स हैं जो स्कारसिटी की अकर होती है। देयरफॉर सेटिस्फाइंग ऑल ह्यूमन नीड्स इज डिफिकल्ट विद द लिमिटेड मीन्स। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन नीड्स को पूरा करना लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉजेज ऑफ दीज इकोनॉमी प्रॉब्लम। फर्स्ट है स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्कारसिटी है
वो रिसोर्सेज की है। रिसोर्सेज लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल आर इनसफिशिएंट। कोई भी रिसोर्स है, अगर पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जाएगी तो लैंड कम हो जाएगी, उनमें एक कैपिटल है जो बराबर डिवाइड नहीं की जा सकेगी। तो ये सभी कारण है कि एक जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, जो लोगों में उनकी नीड्स, उनकी वांट्स को पूरा करने में सफिशिएंट नहीं हो पाएगी। अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड डिमांड्स वांट्स आर अनलिमिटेड विच मीन्स दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड। ह्यूमन की नीड्स को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक नीड हमारी, एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी अराइज हो जाती है। इफ अ पर्सन वन वांट इज सेटिस्फाइड दे विल स्टार्ट हैविंग न्यू डिजायर। जब एक पूरी होगी तो नई चीज चाहिए। People's wants are unlimited and keep multiplying, therefore can't be satisfied because of limited resources। जब तक ये जरूरतें बढ़ती जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, ये कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। Alternative uses, resources being scarce, the same resources are used for different purpose and it is therefore essential to make a choice among resources। जब किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स की जो पर्पस है वो ज़्यादा है तो उसमें हमें एक चॉइस बनानी पड़ती है कि किसे हम कहाँ पर यूज़ करें। फॉर इंस्टेंस पेट्रोल इज यूज्ड इन व्हीकल and is also used for generator, running machine etc. Therefore the economy should now to make a choice within alternative uses। जैसे पेट्रोल है वो व्हीकल्स में भी यूज़ हो रहा है, जनरेटर इंजन में भी यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हमें चॉइस बनानी पड़ेगी किसको ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमारे पास मान लीजिए 500 रुपीज़ है, आपको क्या स्टेशनरी भी चाहिए, आपको अपने कुछ खाना भी है, फास्ट फूड खरीदना है कुछ, तो आप वहाँ पे रैशनल डिसीजन क्या बनाएंगे कि आपको पहले स्टेशनरी खरीदनी है या आपको कोई पिज़्ज़ा खाना है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी रैशनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस 500 को यूज़ करोगे। लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब हम देखते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में कौन सी मेन है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। अ कंट्री कांट प्रोड्यूस ऑल गुड्स बिकॉज इट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री अकेले सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों करते हैं, जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है किसी और कंट्री को भेज देते हैं, जो उनके पास ज़्यादा है हमारे पास नहीं है वो हम बाहर से मंगवा लेते हैं। तो कोई भी एक कंट्री लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण अकेले सारा कुछ नहीं प्रोड्यूस कर पाती। इट हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो उनको प्रोडक्शन के हिसाब से, गुड्स और सर्विसेज के हिसाब से चॉइस बनानी पड़ती है। एवरी इकॉनमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस। हर एक इकॉनमी को डिसीजन बनाना पड़ता है कि क्या क्या वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड वेयर टू एलोकेट फंड्स, उनको अपने फंड्स कैसे एलोकेट करने हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, उनको डिफेंस जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए चीज़ें बनानी हैं, हथियार लेने हैं। जहाँ पर लोगों के लिए कंज्यूमर गुड्स तैयार करनी है, जहाँ पर कोई कैपिटल गुड्स तैयार करनी है, उनको अपना पैसा कहाँ पर लगाना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का बनाना है, कहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए सरकार नीतियाँ बनाती है, पॉलिसीज बनाती है कि कहाँ पर पैसा खर्च करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कोई प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसका तरीका क्या होना चाहिए। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमने प्रोडक्शन करनी है उसकी टेक्निक क्या होगी। इट राइजेज व्हेन देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन वे टू प्रोड्यूस गुड्स। ये तब राइज होती है जब हमारे पास एक से ज़्यादा टेक्निक है प्रोडक्शन की। जैसे हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन की, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या है, जब हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हम लेबर, ह्यूमन बींग्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मैन पावर ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं। इससे क्या है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की जा सकती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स थोड़ी महंगी होती हैं, इसके लिए बड़ी ज़्यादा एफिशिएंट मशीन्स चाहिए और पैसा भी ज़्यादा चाहिए। पर इसके साथ के जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसकी एफिशिएंसी और ग्रोथ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स टू ऑफ द पीपल। कोई भी कंट्री है वो सोसाइटी या कम्युनिटी बस लोगों की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती। देयरफॉर इट हैज़ टू डिसाइड हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे हम कितनी प्रोडक्शन लोगों तक पहुंचाएं, कौन सी सर्विस हमें लोगों को दें, कौन सी गुड हम प्रोवाइड करें। सोसाइटी हैज़ टू मेक अ चॉइस ऑफ वेदर लग्जरी गुड, लोगों के लिए लग्जरी गुड्स ज़्यादा जरूरी है, नॉर्मल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, उनको कौन सी चीज़ हम प्रोडक्शन करके दे सकते हैं। जैसे अगर कोई कंट्री गरीब है, जैसे इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर गरीबी भी बहुत ज़्यादा है और अमीर लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक तरफ टाटा, अंबानीज, बिरला, इतने बड़े बड़े हैं ना जो संसार के नामी अमीरों में आते हैं, वर्ल्ड के अमीरों में आते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान भी नसीब नहीं होता। तो उनको डिसाइड करना पड़ता है सरकार को कि कैसी चीज़ें हम कंट्री के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं।
दिस डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शनल डायरेक्टली रिलेट्स टू द परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी। अगर ऐसी हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक हो जो डायरेक्ट रिलेट करे, लोगों की परचेजिंग पावर पर भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े कि हम इतनी महंगी चीज़ें भी ना बना दें कि लोग उसे खरीद ही ना पाए, तो कंज्यूमर गुड्स हैं जो वो ऐसी हों, सस्ती हों, हर लोगों की पहुंच तक हों। अगर लग्जरी गुड्स बना रहे तो उसका भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े कि जो खरीद रहा है चलो ठीक है, बट ज़्यादातर इंडिया लाइक कंट्रीज़ में क्या है, जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है जो लोगों की नीड्स को पूरा कर सके, जो बेसिक नीड्स हैं उनको, नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा कर सके। क्योंकि लग्जरी के लिए हम वेट कर सकते हैं बट जो हमारी बेसिक्स हैं उनके लिए हम वेट नहीं कर सकते। जो ये जो सरकार के डिसीजन है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किन के लिए करना है, कितना करना है, तो ये डिसीजन सरकार को बनाना पड़ते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ स्कारसिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ इकोनॉमी। थैंक यू।